हम लोग गीता शास्त्र में प्राप्त होते हैं, मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चिद् जतोति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यानां कच्चिन्मां वित्ति तत्ततः। मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चिद् जतोति सिद्धये। ये मनुष्य मानव शरीर, मानव देह, ये बड़ सुदुर्लभ, दुर्लभ। बहुत तपस्या करने का बाद हम लोग कितना जन्म बिता के ये मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ, ये मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ। लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने का बाद जब शरीर से भगवान को सेवा नहीं करेंगे तब ये शरीर धारण सब मतलब मृत देह के तरीके। लेकिन हजार हजार मनुष्य जन्म पार करके जब शानित बुद्धि संपन्न, विवेक संपन्न मनुष्य जन्म प्राप्त होते, मतलब कोल, भील, नागा, शाकी, मुंडा, कितना मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन उसी जन्म में भगवान को भजन करने के लिए मन नहीं हुआ, भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसा बुद्धि पैदा नहीं हुआ। साधु संग मेरा करना है, ग्रंथ अध्ययन करना है, ठाकुर जी को सेवा पूजा करना है, हरि नाम करना है, तुलसी में पानी देना है, ठाकुर जी को प्रणाम करना है, उसको स्तुति करना है, चिंतन करना है। ये सारे मनुष्य जन्म में ऐसा विचार नहीं मिला। इसलिए बताया मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चिद् जतोति सिद्धये। ये मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद कभी कोई आदमी को ऐसा भाव दिल पर आ जाते हैं। अच्छा, जो आदमी को ऐसा भाव आते वो और कभी कोई देवता में चरण में, कोई दूसरी कोई मार्ग पर उनका मन लगा देते हैं। किंतु सत जे शांतो है, सत जे साधु है, सत जे महात्मा है, उनको संस्पर्श में जब आ जाते हैं, उनको संग में जब आ जाते हैं, ये आने का बाद ये मनुष्य पहले इधर उधर भटक के दिन बिता दिया, अभी संतों का कृपा से इनको सिद्धि मतलब गोविंद चरण प्राप्ति करने के लिए अभी मौन। जततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वित्ति तत्ततः। अभी कोई देवता है, कोई देवी है, इनको चरण जब भजन करने का मन हुआ, लेकिन संतों का आशीर्वाद जब मिला, हजार हजार जो मनुष्य, कोटिशु महामुनि, कोई एक आदमी को ऐसा भाव आते हैं मेरा कृष्ण जी की चरण कमल मेरा प्राप्त करना है। उसी से पहले मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, वामन है, नृसिंह है, रामचंद्र है, बुद्ध है, कल्कि है, भगवान विष्णु का अलग अलग तरीके कितना मूर्ति है। लेकिन सारे भगवान, लेकिन जुगोल जे भजन राधा कृष्ण जी की श्री चरण कमल दंडो, ये भजन करने के लिए ये मानसिकता मन
ये प्राप्त होते हैं एकमात्र विशुद्ध सत्य जो भगवान, ये भगवान को जो भक्त भजन करते हैं, उनको जो संस्रव, उनको जो सान्निध्य, उनको जो संगति, इसी से ही ये भाव पैदा होते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, मनुष्यानां सहस्रेषु कतिचित् यतोऽपि सिद्धये चतुतामपि सिद्धानां क्वचिन्मं वित्ति तत्ततो। सिद्धि का शेष मुहूर्त में पहुंच गया, लेकिन मेरे तत्व तो भाव से जानना बुझना ये बहुत कम भक्त ये मिलते हैं ऐसा सौभाग्य। इसलिए शास्त्र में बताया, साधु संग सर्वशास्त्री काय, लाभ मात्र साधु संग में सर्व सिद्धि है। समझना है, सर्व सिद्धि मतलब गोविंद चरण। गोविंद चरण को प्राप्त करने के लिए जरूर है ये साधु संग। बिना साधु संग से वो भी भगवत प्रेम, भगवान की चरण कमल प्राप्त कभी नहीं होते हैं। लेकिन ये जो संत है, ये जो साधु है, ये साधु कौन सा? श्री राधा कृष्ण पद कमले मन, क्या मने लोभिवे चरम सरोम। राधा कृष्ण चरण कमल ये मेरा जीवन का जीवातु है। ऐसा मन, ऐसा दिल, ऐसा भाव जो साधु को आया। राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। मेरा ये जीव अवस्था में और मैं जब गत हो जाऊंगा, रस प्राप्त हो जाऊंगा, मतलब मर जाऊंगा, ये दोनों टाइम में मेरा एक ही प्रार्थना है, एक ही काम है, राधा कृष्ण का श्री चरण कमल दंडो भजन। ये जो मनोवृत्ति है, ये जो भाव है, ये जब उत्तम संतों का आशीर्वाद से ऐसा भाव दिल पर बैठ जाएगा, तभी भगवान श्री हरि कोई भक्त को दिल पर बैठ के मैं भगवान हूँ, मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ, मैं लीला करने वाला हूँ, मैं जगत का सृष्टा हूँ, मैं जगत का पालन पोषण करता हूँ, मैं जितना जीव है, जितना जगत है, सारे जीव और जगत को सारे रक्षणावेक्षण देखभाल सदगतिर विधायक मैं हूँ। ये वो भक्त का दिल पर भगवान ऐसा कृपा करके ये भाव प्रदान कर दे, इसको बोलते हैं बोधायन। अनुजागृति मतलब जागरण। ये जब जागरण जागृत हो जाते हैं, मैं कृष्ण दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं तो बचपन से हजारों बार सुना, हजारों बार पढ़ा, हजारों बार शास्त्र में देखा, लेकिन मैं कृष्ण का दास हूँ ऐसा उपलब्धि हुआ कि नहीं। लेकिन जब संतों का आशीर्वाद से भगवान कृपा करेंगे, कृपा करने से मैं कृष्ण दास हूँ, मैं जगत का दास नहीं हूँ, मैं स्त्री का दास नहीं हूँ, मैं माता पिता का दास नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं गुरु का दास हूँ। ऐसा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आज दास हूँ, काल मैं प्रभु बन जाऊंगा, नहीं, नित्य काल मैं दास हूँ। भगवान कृष्ण मेरा प्रभु है, मैं कृष्ण का दास हूँ। ये जब तक अमृत कालो, ये शेष भगवान जब कृष्ण का लीला में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, तब भी मैं दास बन के सेवा करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण का नित्य दास हूँ।
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये दास और प्रभु, प्रभु और दास। भगवान प्रभु है, मैं दास हूँ। मेरा मन, मेरा देह, मेरा गेह, मेरा स्त्री पुत्र परिजन, मेरा रिश्तेदार, मेरा जो कुछ सारे भगवान के लिए है, ये सारे भगवान का ही है। ऐसा विचार जब आ जाएगा, इसको बोलते तत्व तो भावे जानना। सारे कुछ भगवान का ही है, मैं ही भगवान का हूँ। मेरा से जो चीज उत्पन्न हुआ, मैंने मेरे से जो चीज आया, सारे ही तो भगवान का ही है। ये जो तत्व भावे जानेंगे, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्त्वतः, भगवान का जे जन्म है, भगवान के जे कर्म है, भगवान के जे लीला है, भगवान के जे धाम है, जब तक तत्व तो भाव से नहीं जानते हैं, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, बारंबार जन्म ही होगा और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, ये और आना और जाना, जाना और आना, ऐसा करना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन जब भगवान को तत्व तो भाव से, भगवान का कृपा से मैं जान लूंगा, तब भगवान मेरे क्या करेंगे? भगवान के श्री चरण दंड में स्थान प्रदान कर देंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे, शिवामृत कर दान, अरे पियाइया प्रेम मत करी मरे, और निज गुणगान। भगवान अपना आप ही उनको दास बना लेंगे, उनको गण में मेरे अंतर्भुक्त कर लेंगे, उनको फैमिली भुक्त कर लेंगे। भगवान मेरे वो अपना कर लेंगे। लेकिन ये करने से पहले एक प्रार्थना प्रभु जी के चरण में करना पड़ेगा। या मानसो देहो गेहो जो किछु मोर, और पीलू तुआपदी नंद किशोर। मेरा जी देहो है, मेरा जी गेहो है, घर है, मानस देहो गेहो जो किसी मोर, मेरा स्त्री पुत्र परिजन, मेरा घर रिश्तेदार, मेरा रुपया, मेरा विद्या, मेरा पांडित्य, मेरा योग्यता, जो कुछ, हे प्रभु तुमको चरण में ही मैं समर्पण किया, मैं समर्पित हूँ। आपको काम, आपको मेरे अपना ही कर लेना। ये जब प्रार्थना करेंगे, भगवान को भक्त को अपना फैमिली भुक्त करके नित्य लीला में, नित्य भाव में, नित्य कृपा में ये अंगीकार कर लेंगे। इसीलिए गीता शास्त्र का ये मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चित् जतोति सिद्धये जततामपि सिद्धानां क्वचिन्मं वित्ति तत्त्वतो। ये तत्व तो भाव से जानना ही, तत्व तो भाव ही मेरा ग्रहण करना ही एकमात्र काम है। और ये सारे कुछ भगवान का ही हाथ पर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया प्रार्थना ही करना है। नरोत्तम ठाकुर जी ने भी बताया प्रार्थना ही मेरा भजन है। मैं प्रार्थना करूंगा, जरूर भगवान मेरे प्रार्थना उचित फल प्रदान करके अपना कर लेंगे।